See the question. So question में given है कि direction. This equation consists of two statements each, printed as statement one and statement two. While answering these questions, you are required to choose any one of the following responses. Okay. So those statement given है statement one कह रहा है कि restoring force acting on pendulum is towards the extreme position. एंड स्टेटमेंट टू कह रहा है कि टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक। सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट, सो पहला जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स। ओके। और सेकेंड जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा दैट इज टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी in a simple harmonic motion, that is SHM. Okay. नाउ अगर हम एक पेंडुलम को ड्रॉ करें, सिंपल पेंडुलम। ओके। सो ये कुछ ऐसा एसएचएम करता है। ठीक। सो एट दिस पॉइंट लेट्स से एट एंगल थीटा, एट एंगल थीटा इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, सो यहाँ पर एक्ट करेगा एम जी। ठीक। दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, सो यहाँ पर एक्ट करेगा एम जी कॉस थीटा, कॉस थीटा। और यहाँ पर एक्ट करेगा एम जी साइन थीटा। ठीक। ना इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? इफ रिस्टोरिंग विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम जी साइन थीटा। ओके। इन द डायरेक्शन, ओके। सो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? दैट इज टुवर्ड्स द मेन पोजिशन, नॉट द एक्सट्रीम पोजिशन। ओके। दैट मीन स्टेटमेंट वन हमारा गलत है, जो कि कह रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पेंडुलम इज टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजिशन। ओके। दिस इज रॉन्ग। नाउ स्टेटमेंट टू कह रहा है कि टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है। नाउ वी नो दैट इफ द मास ऑफ a particle is m and it is doing an SHM of amplitude a, ठीक। सो उसका टोटल एनर्जी क्या होगा? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक। दैट मीन्स वी कैन से दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ओके। बट स्टेटमेंट में गिवन है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। दैट मीन्स ये भी गलत हो गया। इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक। दैट मीन्स दोनों स्टेटमेंट ही हमारा गलत। So option B is our correct answer, that both statement 1 and 2 are incorrect. Okay. Hope you understand it. Let's talk.